एसलीपीएस क्यों करनी चाहिए उसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थी क्या। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक प्रोडक्ट बेचने का एक एडवांस वर्जन था, जो है क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने का, जो कि लोगों की जरूरत के हो, लोगों के काम आए, लोग इसको यूज करें और लोग उसको यूज करने के बाद खुश हो जाएं, उनकी कीमत उनको वसूल हो जाए। तो ऐसे ही जब शुरुआत हुआ तो हिंदुस्तान में जब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई तो कुछ लोगों ने समझदारी में क्या सोचा कि हिंदुस्तान एक इमोशनल कंट्री है, यहाँ प्रोडक्ट नहीं बिकते, यहाँ इमोशन और रिश्ते ज्यादा बिकते हैं। और उन्हीं इमोशन और रिश्तों के आधार पे कंपनियों ने क्या किया, मैक्सिमम कंपनियों ने जो नेगेटिव धारणा बनी इसके पीछे कारण रहा, ये हमारा काम था एक क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने का। लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट ना बेच के आज नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री में जो धारणा बनी हुई है वो ये धारणा बनी हुई है कि जो चीज मार्केट में कहीं नहीं बिकती वो डायरेक्ट सेलिंग में बिकती है। जो लोगों को कुछ नहीं होता वो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव होते हैं कि उन्होंने पैसे दिए और वो नेगेटिव हो गए। आज नेगेटिव क्यों है, वो छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सर आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, 10,000 के बदले मैंने आपको उसका सेटिस्फेक्शन दे दिया और सेटिस्फाइड प्रोडक्ट दे दिया, तो आप खुश रहेंगे, मेरे से कोई शिकायत नहीं रहेगी। आपको मेरे से शिकायत तब रहेगी जब आपको मैंने कोई प्रोडक्ट दिया और 10,000 रुपए ले लिए लेकिन वो तो उस कीमत का नहीं था, तो आप मेरे कभी भी फेवर में नहीं रहेंगे। बस यही कारण था कि आज इसके बदले में मार्केट नेगेटिव है। तो सर मैंने सोचा कि कुछ रिसर्च किया और देखा कि ऐसा क्या होता है, तो एक चीज समझ में आई कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें बेची जा रही हैं जो लोगों को जरूरत नहीं है, यानी कि जरूरतों पैदा करके बेची जा रही है। इस कंपनी ने एसलीपीएस वेलनेस ने जोगिंदर सर क्या किया, हमने लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट बेचे, लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए, लोगों की समस्याओं का समाधान पूरी करने का कोई दूसरा नाम है तो वो एसलीपीएस वेलनेस है। आज हमने लोगों को ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दिए और वो भी क्वालिटी प्रोडक्ट दिए कि जिनकी लोगों की जरूरतें पूरी हुई। आज मैं आपको कुछ एग्जांपल बताना चाहता हूं। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट से आज ऐसे ऐसे बूढ़े लोग ठीक हुए जिनको डॉक्टर ने घुटने रिप्लेसमेंट के लिए बोले और उनका दुनिया में कहीं इलाज नहीं था, वो थक गए थे, घुटने रिप्लेसमेंट के लिए तैयार थे। हमारे प्रोडक्ट 10-15 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट खा के आज वो हमारे स्टेज पे आके डांस करते हैं। ऐसी ऐसी लेडीज जो मां नहीं बन सकती थी और डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि आप कभी जिंदगी में मां नहीं बन सकती, आज वो लेडीज हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद आज उनकी गोद में उनकी बच्ची या उनका बच्चा खेल रहा है। सर ये आज किस काम को करते हुए खुशी होती है कि हम एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं और इतने अच्छे दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सर दूसरी बात, हम अच्छे प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हिंदुस्तान में मैं नहीं कहता कि हम ही अच्छे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ और भी कंपनियां आई होंगी जिन्होंने अच्छे प्रोडक्ट बेचे होंगे, लेकिन अकेला प्रोडक्ट से नहीं होता। जब आप और हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत ये होती है कि मैं जो काम कर रहा हूं उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज, BMW, फरारी बिकती है क्योंकि वो एक ब्रांड है, और को छोटा सा एग्जांपल, एक मर्सिडीज बेचनी है और मैं आपको कमीशन देता हूं 5,000 10,000 रुपए, क्या आप उसको बेचना पसंद करेंगे? नहीं बेचना पसंद करेंगे। क्यों? 50 लाख की मेरे ऊपर लाइबिलिटीज है और मैं बेच रहा हूं 5,000 के लिए। इससे अच्छा रिक्शा बेचूंगा, टेम्पू बेचूंगा, ठेला बेचूंगा, क्योंकि मैं इतनी बड़ी जिम्मेवारी छोटे से पैसे के लिए नहीं ले सकता। तो हमारी कंपनी ने क्या किया, हिंदुस्तान के नेटवर्कर की जो आज की प्रॉब्लम थी और जिस वजह से मार्केट नेगेटिव था, जिस वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति गलत धारणा बना चुके थे, उन चीजों को समझने की कोशिश की, उन चीजों को समझा और उनका समस्या का जो समाधान है उसका नाम एसलीपीएस वेलनेस है और कुछ भी कोई कंपनी नहीं है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम और समस्याओं का जो समाधान है इसका नाम एसलीपीएस वेलनेस बोल सकते। तो सबसे पहला हमने क्वालिटी प्रोडक्ट हिंदुस्तान में दिए और पिछले 3 साल के अंदर हमने वो रिजल्ट दिए जो हिंदुस्तान में आज 50 साल 60 साल में भी बड़ी बड़ी कंपनियां भी आयुर्वेद में नहीं दे पाई हैं। दूसरी बात, हमने यहाँ पे जो पे आउट हमारा आपने प्लान देखा, सर आपने ध्यान से देखा होगा, कुछ चीजें आपको अच्छी लगी होगी। कंपनियों ने क्या किया, प्रोडक्ट अच्छा दिया तो पे आउट नहीं दिया, पे आउट अच्छा दिया तो प्रोडक्ट नहीं दिया। अगर प्रोडक्ट भी ठीक दिया, पे आउट भी दिया, तो उसमें कंडीशंस इतनी ज्यादा दे दी कि एक आदमी उसको पूरी नहीं कर सकता और पूरी जिंदगी घसीटता रहा और वो लास्ट में नेगेटिव होकर इस इंडस्ट्री के प्रति बैठ गया जो बहुत बड़े सपने लेके आया था। लेकिन सर आपने ध्यान से यहाँ पे देखा हुआ थोड़ी देर पहले, हमारी पहली ऐसी कंपनी है जो 7 तरीके से आपको यहाँ पे इनकम देती है। सबसे पहले आपको हम लोग इंसेंटिव इनकम देते हैं, उसके बाद इंसेंटिव इनकम में क्या होता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और डेली रूटीन में उसके खाने खर्चे में वो पैसा खर्च हो जाता है, उसके पास पैसा बचता नहीं है, तो उसका परिवार उसमें नेगेटिव होता है। परिवार के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बोनस इनकम भी आपको दी कि जिससे आदमी अपने परिवार के अंदर कुछ प्रॉपर्टी बना सकता है, असेट बना सकता है, फैमिली को दे सकता है, पापा को दे सकता है, समाज। उसके बाद पहली ऐसी कंपनी जो आपको साथ में टूर एंड ट्रिप भी इसके साथ देती है
बहुत सारी कंपनियां टूर देती हैं, लेकिन सिंगल देती है सर। ये कंपनी की इस चीज से नियत समझी जा सकती है, नीति समझी जा सकती है कि पहली ऐसी कंपनी जो आपके पूरे परिवार को दुबई घुमा के लाती है, पूरे परिवार को स्विट्जरलैंड घुमा के लाती है। क्यों? क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आपकी सक्सेस में आपका हाथ नहीं होता, आपकी मम्मी का, आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का भी हाथ होता है। कि हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर रात को 12 बजे 1 बजे घर पे जाता है तो मम्मी 2 बजे तक वेट करती है, वाइफ 2 बजे तक वेट करती है, लेकिन उनको आज तक कुछ नहीं मिला। किया बहुत कुछ उन्होंने, 2 बजे तक वेट किया, हमने जितना काम किया उतना उनका भी योगदान रहा, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। और हमारी इंडस्ट्री कंपनी ने क्या बोला कि उन्होंने अगर रात को वेट किया है तो हम उनको भी फॉरेन ट्रिप करवाएंगे। उसके अलावा समय समय पे यहाँ पे बीच बीच में हमने कार फंड दिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर कई बार क्या होता है, मैंने बताया था सर आपको, जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान का नाम स्लीपियस वेलनेस है। कार के नाम पे लोग गाड़ी ले लेते हैं, फिर बिजनेस स्लो या अप होता है तो फिर वो गाड़ियां मेंटेन नहीं कर पाते हैं और प्रेशर में आ जाते हैं। इस प्रेशर को खत्म करने के लिए इस कंपनी ने क्या किया, 50,000 रुपए से रिवार्ड शुरू करके और 2 करोड़ रुपए तक आपको कार फंड के रिवार्ड भी यहाँ पे दिए कि आप अपनी जरूरत की जो कार है वो आप सेल्फ परचेज कर सकते हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर इस तरह से 7 तरीके की इनकम देने वाली हिंदुस्तान की पहली कंपनी जो विदाउट कंडीशन के अगर कोई कंपनी मार्केट में है तो उसका नाम स्लीपियस वेलनेस है। तीसरी बात, किसी कंपनी का प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, पे आउट भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जब तक वहां कोई मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वो कंपनी बहुत बड़े लेवल पे हम लोग उसमें ग्रो नहीं कर सकते। पहली ऐसी कंपनी है सर जो मात्र 2.5 साल में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा चुकी है और बहुत जल्दी अपनी कंपनी के अपने ही प्रोडक्ट आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, इतने कम टाइम के अंदर 3 ओडी अचीवर हमारी स्लीपियस वेलनेस में लोग ओडी अचीव कर सकते हैं। मैंने आपके सामने मात्र 1.5 साल के अंदर यहां से जैगवार कार यहां से मेंटेन कर पा रहा हूं। ओडी और जैगवार आना आप समझ सकते हैं बिना अच्छे पे आउट और बिना अच्छे प्रोडक्ट के नहीं आ सकती। तो ये कंपनी आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत है आपके डिसीजन लेने की, आपको साथ मिलने की। मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। सर आप साथ मिलकर काम कीजिए और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े आगे तक जा सकते हैं। आप अपनी जिंदगी का हर सपना पूरा कर सकते हैं। और आपका बेस्ट सवाल था, मुझे लग रहा है आप मेरे सवाल से कहीं ना कहीं रियली सेटिस्फाइड हैं। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं और एक अच्छा भविष्य का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सर मैंने इस कंपनी में फ्यूचर लगाऊंगा, पैसा लगाऊंगा और मैंने इतना समय लगाऊंगा सर, तो कहीं ना कहीं सर मेरा पूरा करियर इस कंपनी में लगा हुआ है। तो सर बाई चांस ये कंपनी भागी तो सर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल किया जोगिंदर सैनी जी, आपने अब तक का सबसे अच्छा सवाल किया आपने। और मैं आपको बिल्कुल कुछ चीजें बताता हूँ आपने सवाल क्यों किया है। आपने सवाल इसलिए किया है कि जब भी आदमी कहीं फ्यूचर लगाता है, कैरियर लगाता है, तो उसको अपने कैरियर की चिंता होती है। उसको लगता है कहीं गलत जगह तो मैं टाइम नहीं लगा रहा हूं कि मैं इतने दिन मेहनत करूंगा और बाद में मैं वापस बैकफुट पे ना आ जाऊं। सर मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब तक आपने हमारे प्लान को पूरा तरीके से देखा, सब कुछ समझा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जानना चाहता हूं कि आपने बोला कंपनी भाग गई, तो मैं आपकी सहमत हूं आपकी बात से। थोड़ा सा एक चीज मुझे बताइए सर, कंपनियां क्यों भागती हैं? आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ चीजें बताऊं। कंपनियों भागने के कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि हम जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड बंद हो जाए, तो लोग हमसे प्रोडक्ट लेना बंद कर देंगे, तो हमारी कंपनी चलेगी नहीं और कंपनी कभी घाटे में नहीं चलती है। दूसरा कारण, कोई भी दुकान या कोई भी कंपनी बंद तब होती है जब उधार में होती है, सही है। तीसरा कारण, कोई भी कंपनी जब प्रॉफिट में नहीं होगी तो वो बंद हो सकती है, या एक कारण जब कुछ कानूनी ऐसी प्रक्रिया हो जो गवर्नमेंट की लीगलिटीज हो जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद में भी कंपनी बंद हो सकती है। और पांचवा कारण कि लोगों ने काम करना बंद कर दिया, तो यही कारण होंगे, इसके अलावा कोई कारण हो सकता है? सर मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली, प्रोडक्ट डिमांड। हम लोग आज वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। आपने हमारे प्रोडक्ट के बारे में समझा होगा, हम किस चीज के लेकर प्रोडक्ट दे रहे हैं। आज पेट की समस्या की बात करें तो 90% लोग ऐसे हैं जिनको आज पेट की प्रॉब्लम है, गैस, कब्ज, एसिडिटी। आज डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो बहुत स्पीड से पांव पसार रही है। आज ऑर्थोराइटिस की बात करें, घुटनों के जोड़ों के दर्द की बात करें, तो हर आदमी 40 साल के बाद में इससे त्राही त्राही कर रहा है। गायनिकल प्रॉब्लम, जेंट्स की सेक्सुअल हेल्थ से लेकर, लीवर से लेकर, उसके बाद स्टोन की प्रॉब्लम है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है जो आए दिन दोगुनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं इनके ऊपर बहुत ही अच्छे कारगर हैं। और जैसे कि मैंने आपको टेस्टिमनी में दिखाया, हजारों लोग आज ठीक हुए हैं। तो आप मुझे बताइए, ये बीमारियां क्या आने वाले टाइम में कम होंगी या ज्यादा होंगी? ज्यादा होंगी। ज्यादा होंगी। तो हमारे प्रोडक्ट कम बिकेंगे या ज्यादा बिकेंगे? ज्यादा बिकेंगे। तो हमारे प्रोडक्ट बिकते रहेंगे।
दूसरी बात, हमने उधार की बात की। मार्केट में कोई भी प्रॉफिट में नहीं होके नुकसान में तब जाता है जब वो उधार देना शुरू कर देता है। सर हम लोग क्या करते हैं, आपने यहाँ से अभी तक हमने एक बार भी आपको नहीं बोला कि आप हमारा प्रोडक्ट ले जाइए, उसके 20 दिन बाद में पैसा दिया। हम आपसे पहले पैसा लेते हैं, उसके बाद 7 दिन के बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास बाई कोरियर पहुंच जाता है। उसके नेक्स्ट वीक जिनका कमीशन बढ़ना होता है उनका पे आउट उनके पास। प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं, उसकी मार्केट में डिमांड बंद हो जाए तो लोग हमसे प्रोडक्ट लेना बंद कर देंगे, तो हमारी कंपनी चलेगी नहीं और कंपनी कभी घाटे में नहीं चलती है। दूसरा कारण, कोई भी दुकान या कोई भी कंपनी बंद तब होती है जब उधार में होती है, सही है। तीसरा कारण, कोई भी कंपनी जब प्रॉफिट में नहीं होगी तो वो बंद हो सकती है, या एक कारण जब कुछ कानूनी ऐसी प्रक्रिया हो जो गवर्नमेंट की लीगलिटीज हो जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद में भी कंपनी बंद हो सकती है। और पांचवा कारण कि लोगों ने काम करना बंद कर दिया, तो यही कारण होंगे, इसके अलावा कोई कारण हो सकता है। सर मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली, प्रोडक्ट डिमांड। हम लोग आज वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। आपने हमारे प्रोडक्ट के बारे में समझा होगा, हम किस चीज के लेकर प्रोडक्ट दे रहे हैं। आज पेट की समस्या की बात करें तो 90% लोग ऐसे हैं जिनको आज पेट की प्रॉब्लम है, गैस, कब्ज, एसिडिटी। आज डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो बहुत स्पीड से पांव पसार रही है। आज ऑर्थोराइटिस की बात करें, घुटनों के जोड़ों के दर्द की बात करें, तो हर आदमी 40 साल के बाद में इससे त्राही त्राही कर रहा है। गायनिकल प्रॉब्लम, जेंट्स की सेक्सुअल हेल्थ से लेकर लीवर से लेकर उसके बाद स्टोन की प्रॉब्लम है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है जो आए दिन दोगुनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं इनके ऊपर बहुत ही अच्छे कारगर हैं, और जैसे कि मैंने आपको टेस्टिमनी में दिखाया, हजारों लोग आज ठीक हुए। तो आप मुझे बताइए, ये बीमारियां क्या आने वाले टाइम में कम होंगी या ज्यादा होंगी? ज्यादा होंगी। तो हमारे प्रोडक्ट कम बिकेंगे या ज्यादा बिकेंगे? तो हमारे प्रोडक्ट बिकते रहेंगे। दूसरी बात, हमने उधार की बात की। मार्केट में कोई भी प्रॉफिट में नहीं होके नुकसान में तब जाता है जब वो उधार देना शुरू कर देता है। सर हम लोग क्या करते हैं, आपने यहाँ से अभी तक हमने एक बार भी आपको नहीं बोला कि आप हमारा प्रोडक्ट ले जाइए, उसके 20 दिन बाद में पैसा दिया। हम आपसे पहले पैसा लेते हैं, उसके बाद 7 दिन के बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास बाई कोरियर पहुंच जाता है। उसके नेक्स्ट वीक जिनका कमीशन बढ़ना होता है उनका पे आउट उनके पास पहुंच जाता है। यानी कि पहले हम आपसे पैसा लेते हैं, उसके बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास कोरियर करते हैं, और कंपनी 30% पैसा अपना और प्रोडक्ट का रख के 70% पैसा लोगों को पे आउट कर देती है। मींस हम उधार के अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं देते। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये प्लान जब डिजाइन किया था कंपनी ने आज से 2.5 साल पहले, तब से पूरा का पूरा प्लान कैलकुलेटिव प्लान है कि जब भी आप जो पैसा हमें देंगे उसमें से 30% पैसा कंपनी प्रोडक्ट और अपना प्रॉफिट रखेगी, 70% पैसा हम लोगों को, ऊपर वाले लोगों को एज ए कमीशन बांट देगी। तो जब आपका प्रॉफिट मैं कब दे रहा हूं, जब आप किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, उसका पैसे से प्रोडक्ट खरीदे तो ही तो मैं आपको कमीशन दे रहा हूं। हाँ, मैंने अब तक एक बार भी आपको ये नहीं बोला कि सर आप हमारी एसलीपीएस में ज्वाइन हो जाइए और आपको बिना कुछ करे हर हफ्ते हर महीने चेक आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं बोला। मींस आप जो काम करेंगे उसके बदले आपको पैसा दिया जा सकता है, तो कंपनी चलेगी। उसके बाद गवर्नमेंट की जो लीगलिटीज है उनकी बात करें तो अभी गवर्नमेंट ने, कंज्यूमर अफेयर्स ने, जो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर जो गाइडलाइंस निकाली हैं, उस गाइडलाइंस पे हमारी कंपनी 100% पूरा उनको फॉलो कर रही है। और अभी कुछ ही दिन पहले हमारी कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे कंज्यूमर अफेयर में सबमिट कर दिए हैं। वहाँ पे अंडरटेकिंग भी हमारी कंपनी ने वहाँ पे दे दी है। हम सारे के सारे उसके रूल्स और नियम को फॉलो कर रहे हैं। सर ये लीगलिटीज की बात ये होगी। अब लास्ट में आपका सवाल था कि अगर लोगों ने काम करना बंद कर दिया तो सर मैं आपको छोटी सी चीज आपसे जानना चाहता हूँ। जब आप किसी भी जगह काम करते हैं, आप किसी भी जगह से नौकरी क्यों छोड़ते हैं, कारण ये है, या अपना काम बंद क्यों करते हैं, जब आपको आपके काम का प्रॉपर पैसा नहीं मिलता है। जहां तक मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था, आज हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे अच्छा पे आउट देने की बिना किसी कंडीशंस के अगर कोई कंपनी है तो उसका नाम है एसलीपीएस वेलनेस। आज हर आदमी हमारे साथ यहां पे जुड़ने के बाद वो खुशी फील करता है, अच्छा फील करता है, और वो अपना भविष्य सेफ देखता है कि मेरा अगर भविष्य सेफ है और बहुत जल्दी से मैं अपनी कामयाबी ले सकता हूं तो एसलीपीएस वेलनेस के साथ ले सकता हूं। तो सर कंपनी भागेगी नहीं, कंपनी तो दिन दोगुनी रात चौगुनी स्पीड से प्रोग्रेस कर रही है। बस जरूरत है आपको और हमारे को साथ में हाथ मिलाने की, और हम भी कंपनी के साथ में दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस की स्पीड से अपनी लाइफ में भी तरक्की कर सकते हैं। सर आप आइए, हाथ मिलाइए, हम भी कंपनी के साथ में प्रोग्रेस करते हैं। बिल्कुल सर, आप जितनी बातें बताई मैं सहमत हूँ, लेकिन सर कहीं ना कहीं मैं अपने आप को एक कामयाब व्यक्ति समझता हूँ, तो सर मैं इस काम को शायद नहीं आगे बढ़ा पाऊंगा। सर बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी लाइफ में सेटल हैं,
और आपके लिए बहुत सारी बातें हमारे साथ हो चुकी हैं, लेकिन लास्ट में एक चीज़ बताऊं कि बिजनेस की ब्यूटी और खूबसूरती सबसे अच्छी क्या है कि एक महान बनने का बिजनेस है। दुनिया के अंदर हर आदमी महान बनना चाहता है। लोग सेटल आदमी जब एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी क्या करता है, महान बनने के लिए दान करता है, दक्षिणा देता है, लोग गरीब लोगों को खाना खिलाता है। लेकिन सर वो एक शॉर्ट टाइम है, एक दिन के लिए आपने किसी गरीब आदमी को खाना खिला दिया, उसने दुआ दे दी, लेकिन अगले दिन वो फिर भूखा रह गया। लेकिन आप इस काम में आके एक भूखे आदमी को पूरी जिंदगी कामयाब होने का एक अवसर दे रहे हो। दुनिया में मेरा ऐसा मानना है, शायद आप भी मेरी बात से सहमत रहेंगे, कि नाकामयाब आदमी को कामयाब बनाना दुनिया का सबसे महानता का काम है। आप इस बिजनेस में आने से पहले, आज से पहले सफल हैं, सक्सेसफुल आए, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आप महान बन सकते हैं। हम महान बनने वाला काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है आप महान बनने के लिए जरूर इस हमारे साथ शुरुआत करेंगे और महान बनने के इस काम के अंदर आगे बढ़ेंगे। सर आपकी सभी बातें ठीक हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे? बिल्कुल सर, सही बोला आपने, बिल्कुल सही पकड़ा है जोगिंदर सैनी जी। हमारे प्रोडक्ट रियल में महंगे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और प्रोडक्ट महंगे हैं, इस चीज़ में आपने भी सवाल सही किया, आपने कंपेयर भी किया होगा मार्केट से। लेकिन कुछ बातें हम करते हैं कि मार्केट में हम लोग क्या करते हैं और क्या करते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, लोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट मार्केट में दो तरीके से लोग काम करते हैं जब भी कुछ बेचना होता है। एक होता है आदमी की जरूरत की चीज़ें और एक होती है रोजमर्रा की चीज़ें। जरूरत की चीज़ें मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो जरूरत है मुझे ठीक होने की। दूसरी रोजमर्रा की जिंदगी, मुझे कपड़ा पहनना है या पैंट पहननी है या शर्ट पहनना है, तो ये मेरी रोजमर्रा की जिंदगी। जरूरी नहीं है कि अगर मेरी अच्छी कंडीशन नहीं है तो मैं 1000 रुपए का शर्ट पहनूं, मैं 200 रुपए का पहन के भी काम चला सकता हूं। जूते में 5000 की जगह 2000 के पहन के भी काम चला सकता हूं, तन ढकने के लिए मुझे चाहिए। लेकिन जो मुझे बॉडी से रिलेटेड जो शरीर है, ये हमारे प्रोडक्ट क्या करते हैं, वो आपके ऑर्गन्स को ठीक करने का काम करते हैं, आपकी बॉडी को ठीक करने का काम करते हैं। और हमारी जो बॉडी है ये बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। ये हजारों करोड़ रुपए की इसकी कीमत रखी गई है, जिसकी हजारों करोड़ रुपए भी इसकी कीमत अगर हम बोले तो कम है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में क्या किया सर, आपने महंगा बोला, सस्ता बोला, आपने बोल दिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको डॉक्टर ने बोला घुटने का रिप्लेसमेंट होगा 2.5 लाख रुपए में, उसको डॉक्टर के बाद 2.5 लाख रुपए जमा कराने थे और उसके घुटने हमारे 15,000 रुपए के प्रोडक्ट में ठीक हो गए। सर मेरा प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है? सस्ता है। सस्ता है। किसी लेडीज को प्रॉब्लम थी कुछ दिनों से, उसने डॉक्टरों के पास कई लाखों रुपए पिछले 10 साल में खर्च कर दिए और वही लेडीज मेरा 20,000 रुपए का प्रोडक्ट खा के ठीक हो गई। तो आप मुझे बताइए ये प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है? सस्ता। बस कारण एक है, हम लोग इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान में हम लोगों में एक विडंबना है कि हम लोग कभी भी रिजल्ट को नहीं देखते, हम उसके एमआरपी को देखते हैं। इसलिए हिंदुस्तान की कोई कंपनी आज तक बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बन पाई। आज भी हिंदुस्तान में हम सोनी, सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की कंपनी ब्रांड नहीं बनने का कारण क्या है? यहाँ पे लोग सस्ता चाहते हैं, मैं मानता हूँ सस्ता चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सस्ते के साथ में क्वालिटी भी चाहिए। तो यहाँ क्वालिटी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज जब तक करेंगे तो आप ब्रांड नहीं बन पाएंगे। आज हम असली पेस वेलनेस की बात करें, पिछले 2.5 साल पहले मार्केट में आई थी और मात्र 2.5 साल के अंदर असली पेस ने अपने आप के अंदर एक क्वालिटी मेंटेन की और उस क्वालिटी मेंटेन करने की वजह से आज इंडिया के अंदर एक ब्रांड बन के उभर के आ रही है, जो कि आप इतनी देर से पिछले देर से समझ भी पा रहे होंगे, देख भी पा रहे होंगे, आपने टेस्टिमनीज भी देखी होंगी। सर आपकी सारी बातें सही हैं। मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, प्रोडक्ट महंगे हैं या सस्ते हैं। आप कंपेयर कर रहे हैं मार्केट के बहुत सारे आयुर्वेदिक स्टोर के जो प्रोडक्ट हैं उनसे, और आप ये भी कंपेयर कर रहे होंगे, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, सेम इंग्रेडिएंट किसी अदर कंपनी के प्रोडक्ट में भी मिल जाएंगे। और हमारा जो 1500 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट है वो आपको 500 रुपए में भी मिल सकता है, मैं बोल रहा हूं ये बात। लेकिन सर आप ये सोचिए, इंग्रेडिएंट भी वही, प्रोडक्ट भी वही, उसके बाद आपको 500 रुपए और 1500 रुपए डिफरेंस क्यों है, इसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं। सर एक चीज आप जानते हैं, आयुर्वेद में जो जड़ी बूटियां आती है वही जड़ी बूटी 100 रुपए किलो भी आती है और वही जड़ी बूटी 500 रुपए किलो की भी आती है और वही जड़ी बूटी 1000 रुपए किलो की भी आती है। मानते हैं आप? बस होता क्या सर, जब भी ये प्रोडक्ट बनता है उसके बाद लैब टेस्टिंग के लिए जाता है, तो लैब टेस्टिंग के अंदर ये चीज देखी जाती है कि जो जो आपने इसके अंदर लिखा है वो आइटम इसके अंदर है या नहीं है। अगर है तो आपका लैब टेस्टिंग में पास हो जाता है, नहीं है तो रोक लिया जाता है। लेकिन आज तक दुनिया में ऐसी कोई लैब नहीं बनी जो ये बताए कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट, जो आइटम डला है वो 100 रुपए किलो वाला डला है या 1000 रुपए किलो वाला डला है। क्योंकि सर रिजल्ट जो आता है वो आता है क्वालिटी से। रिजल्ट और क्वालिटी मशीन नहीं बता सकती, रिजल्ट और क्वालिटी जो बताएगी आपकी बॉडी बता सकती है, ये आपके रिजल्ट बता सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद की अगर हम बात करें
तो एक ऐसी चीज जिसको कोई भी मशीन पकड़ नहीं सकती है, इसके अंदर मिलावट को, सोने में मिलावट जो होती है उसको पकड़ा जा सकता है मशीन के माध्यम से, दूध की मिलावट को आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद की मिलावट को हम लोग नहीं पकड़ सकते। यहां सिर्फ कंपनी की नीति और नेक नियति से आप समझा जा सकता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उनके रिजल्ट से समझा जा सकता है। सर छोटी सी बात करें, एलोवेरा आपने देखा हो इसमें डला हुआ है, एलोवेरा की 300 प्रजाति है सर। तुलसी की अगर हम बात करें तो तुलसी 5 प्रकार की होती है। सफेद मूसली की बात करें, शिलाजीत की बात करें, केसर की बात करें, सफेद मूसली जैसलमेर में भी होती है, हिमाचल में भी होती है, लेकिन आपके प्रोडक्ट में मायना ये रखती है कि जैसलमेर वाली डली हुई है, हिमाचल वाली डली हुई है। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर एक चीज आपने सुनी है, जितनी शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो प्रोडक्ट आइटम हम लोगों को अगर प्राइस